अंटार्कटिका की जलवायु ऐसी कठोर है कि इसका तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यहाँ के बर्फ के तूफान 300 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से आते हैं, जो न केवल अद्वितीय है, बल्कि जीवन के लिए भी चुनौतीपूर्ण बनते हैं। इसके अतिरिक्त अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे शुष्क महाद्वीप माना जाता है। यहाँ औसतन केवल 51 मिमी बारिश होती है। यही कारण है कि इसे एक डेजर्ट के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। इस अनोखे जलवायु के कारण यह क्षेत्र मानव गतिविधियों से दूर और एक अलग दुनिया की तरह प्रतीत होता है। इस बर्फीले महाद्वीप का नियंत्रण विभिन्न देशों द्वारा साझा किया जाता है। ब्रिटेन, चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों ने इसके कुछ हिस्सों पर अपने अपने दावे किए हैं। यह भूराजनीतिक संदर्भ में अंटार्कटिका की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। कैप्टन कुक ने जब अंटार्कटिका की यात्रा की, तो उन्हें यहाँ के खतरनाक जल और विशाल आइसबर्ग का सामना करना पड़ा। इस चुनौतीपूर्ण अनुभव के कारण उन्होंने अपनी जहाज को वापस लौटाने का निर्णय लिया। यह घटना इस महाद्वीप की खतरनाक स्थिति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 19वीं सदी में देशों के बीच प्रतिस्पर्धा ने अन्वेषण को एक नई दिशा दी। इस दौरान नई खोजों और संसाधनों की खोज में तेजी आई, जिससे अंटार्कटिका पर ध्यान और बढ़ा। यह समय विकास और विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक था। फेबियन वन बेलिंगहाउजन ने 1820 में अंटार्कटिका को निकटता से देखा, हालांकि उन्होंने वहां कदम नहीं रखा। उनकी यात्रा ने इस महाद्वीप के अनजान पहलुओं को उजागर किया, जो भविष्य के अन्वेषण के लिए प्रेरणास्रोत बनी। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक अनोखा इकोसिस्टम विद्यमान है, जिसमें समुद्री जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। यह तथ्य शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण और जैव विविधता की समझ को और गहरा किया जा सकता है। खूनी चश्मे का रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, जो अंटार्कटिका की जलवायु के अद्वितीय पहलुओं को दर्शाता है। यह प्राकृतिक घटना वैज्ञानिकों के लिए एक नया अध्ययन क्षेत्र प्रस्तुत करती है, जिसमें कई अनसुलझे रहस्य छिपे हैं। इसके साथ ही अंटार्कटिका में संभावित प्राचीन सभ्यताओं और एलियन गतिविधियों के संबंध में कई षड्यंत्र सिद्धांत प्रचलित है। यह विषय न केवल राजनीतिक बल्कि वैज्ञानिक रुचि का केंद्र बना हुआ है, जो मानवता के लिए कई प्रश्न उठाता है। सदर्न ओशन का ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह दुनिया के 15% कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करता है। इस कारण यह क्षेत्र वैश्विक गर्मी के प्रभावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका की बर्फ के पिघलने के परिणामस्वरूप नए समुद्री खजाने और महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग उभर रहे हैं, जो भविष्य की संभावनाओं को नया स्वरूप दे सकते हैं। यह भौतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अंटार्कटिका के रहस्यों की खोज आज भी जारी है, और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भविष्य में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आएंगी। यह न केवल हमारी समझ को बढ़ाता है, बल्कि अंटार्कटिका की संरचना और उसकी भूमिका के बारे में नई परिकल्पनाएं भी प्रस्तुत करता है।